नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश निषाद, समाजवादी पार्टी। 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें 2 साधु और एक उनके ड्राइवर की पीट-पीट के हत्या कर दी गई। एक्चुअली उस गांव में एक अफवाह फैली थी कि कुछ लोग बच्चे को चोरी करके उनके शरीर के अंगों को निकाल कर बेच रहे हैं। ये साधु और उनके ड्राइवर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। ये लोग एक फिंडल में जा रहे थे। अचानक भीड़ के हाथों पड़ गए और भीड़ ने बच्चा चोर समझ के इनको पूरी तरह से पीट-पीट के इनकी हत्या कर दी। हत्या का समर्थन कोई नहीं करता है, मॉब लिंचिंग का समर्थन कोई नहीं करता है। मैं भी चाहता हूँ इसके खिलाफ कड़े से कड़े कानून बने, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता सुनील देवधर और समित पात्रा ने इस मुद्दे को पूरी तरह से कम्युनलाइज करने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान में बदलने की कोशिश की, उसके बाद इनके जो न्यूज चैनल है जो इनके सपोर्ट में चलाते हैं न्यूज, गोदी मीडिया, इन्होंने पूरी तरह से क्या खबर चलाया, इसको आप देखते हैं। इस मुद्दे को इतना सांप्रदायिक रंग दे दिया गया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी को ट्विटर पर ट्वीट करके ये बात कहनी पड़ी कि मरने और मारने वाले दोनों एक ही धर्म के हैं, कृपया अफवाह मत फैलाइए। उन्होंने ये बात इसलिए कही ताकि देश की जनता अफवाह में आके कहीं कोई दंगा फसाद ना कर ले। सोचिए देश का माहौल कितना खराब कर दिया गया है कि गृह मंत्री तक को बताना पड़ रहा है कि मरने और मारने वाले एक ही धर्म के हैं। फिर भी इस देश के जो गोदी मीडिया है उन्होंने इस पूरी तरह से इस मुद्दे को हिंदू और मुसलमान में बदलने की कोशिश की। कैसे, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में साधुओं की निर्मम हत्या की गई और महाराष्ट्र के गृह मंत्री कहते हैं कि मरने वाले और मारने वालों का धर्म अलग नहीं है। लेकिन गृह मंत्री जी, मुझे तो वीडियो में शोएब सुनाई दे रहा है। जरा नवाब मालिक के पास गिरवी रखे अपने कान को लाइए, आपके मुंह पर लगे ताले की चाबी सोनिया गांधी से लाइए और बताइए कि आपको क्या सुनाई दे रहा है। नहीं तो कबूल करिए कि आप एक मजबूर और लाचार गृह मंत्री हैं। आपके हाथ शरद पवार के तलवों के नीचे दबे हुए। साधुओं के हत्यारों को फांसी दो। बिंदास बोल, आज रात 8 बजे मेरे साथ। को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? क्या हिंदुओं को इस देश का सबसे कमजोर कौम मान लिया जा रहा है कि नहीं? लोगों ने, किसी लोगों ने आज सोचा है, स्वामी दीपांकर जी, कि हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम है? हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम नहीं है। क्या हिंदू चुप रहेंगे? बोलने का टाइम आ गया है। बोलिए, आज आपको बोलने में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? ये संत थे, ये हमारे हिंदू धर्म के संत थे, इसलिए उनकी हत्या हुई। इतना तो बोल लीजिए। 80% हमारी आबादी हिंदू है। 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। तो देखा आपने कैसे इस पूरे मुद्दे को कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई। अब इसकी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। जिन 101 लोगों पर एफआईआर हुई है और जिन 101 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें से एक भी इंसान मुस्लिम नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उसमें जितने लोग शामिल थे मॉब लिंचिंग में, उसमें से 80% लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और सुदर्शन टीवी के जो सुरेश चनवाका जी हैं, जिनको सुनाई दे रहा था ओए सोया वीडियो में, उसकी फैक्ट चेक की गई आर्ट न्यूज द्वारा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप चाहे तो उस पूरी खबर को जाके पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई ये नहीं कह रहा ओए सोयब, वो कह रहे हैं ओए बस। ओए बस मतलब ओए स्टॉप, अब मत मारो। उसमें भी कोई इंसान रहा होगा, लेकिन इनको सुनाई दे रहा ओए सोयब, क्योंकि किसी भी तरह से इन सबको अपना एजेंडा चलाना है। और यही बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि इसमें कोई दो धर्म के लोग नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम या कोई ऐसी सांप्रदायिकता इसमें नहीं है। ये हमला जो हुआ है सांप्रदायिकता इसमें है नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है, गलतफहमी के शिकार हुए हैं, जो बहुत ही निंदनीय बात है। तो देखा आपने कैसे इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा था। मॉब लिंचिंग का समर्थन कोई नहीं करता है। मैं भी चाहता हूं कि इस पे सख्त से सख्त कानून बने, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मॉब लिंचिंग कोई भारत में पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है। लेकिन जिस तरह का सवाल आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से किया जा रहा है, उसी तरह का सवाल लखनऊ में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के समय पूछा गया होता, या फिर तबरेज के समय पूछा गया होता, या फिर अखलाक के समय पूछा गया होता, तो शायद देश में ये स्थिति नहीं आई होती। तो शायद देश में आज कड़े से कड़े कानून होते और कोई पालघर जैसी घटना नहीं हुई होती। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय समाजवाद, जय अखिलेश, भारत माता की जय।